नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज 15 और मैं हूं अंजलि राठौर। और एक बार फिर से हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़े हुए हैं ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभयदेव शुक्ला जी, जिनसे हम चर्चा का दौर बनाएंगे। पहले भी हमारी इनसे मुलाकात हो चुकी है और पहले भी हम इनसे सहारा इंडिया पर तमाम तरह की चर्चाएं कर चुके हैं, लेकिन इस कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट, एक बड़ा चेहरा सामने आ रहा है, जिसको लेकर आज हम एक बार फिर से जुड़े हैं अभयदेव जी से। सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही होने वाला है कि बीते दिनों आपके द्वारा कोई मानहानि को लेकर पत्र भेजा गया है ओपी श्रीवास्तव को, वो क्या है और किस तरीके का ये मामला है? ये ओपी श्रीवास्तव कौन है, इनके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताइए। देखिए, जहां तक मानी हानि का दावा, सबसे पहले तो मैं न्यूज 15 चैनल के सभी लोगों का हार्दिक हृदय से अभिनंदन करता हूं। लगातार हमारे साथी के रूप में जो आंदोलन हम लोग जिस स्तर पे ले जाना चाहते थे या जो लोगों के बीच में सच उजागर करना चाहते थे, आज हिंदुस्तान भर में अगर कोई सही सच उजागर करने का काम कर रहा है और लोगों तक सच बात पहुंचाने का काम कर रहा है तो वो है न्यूज 15 चैनल। आपके चैनल को आपको बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं कि ये नवरात्रि का जो पर्व है, माता रानी जगत जननी आपके चैनल को एक राष्ट्रीय पटल पे खड़ा करके देश भर के निवेशकों का आपकी पीड़ा और देश में समस्त वो मुद्दे ज्वलंत जो मुद्दे हो जिससे लोगों का भला हो, उससे निरंतर आपको शक्ति प्रदान करती रहे और आप इसी तरह निर्भीकता के साथ अपने पद और दायित्वों का निर्वहन करते हुए लोगों को न्याय दिलाती रहे। तो आप सभी लोगों को हृदय से अभिनंदन। और जहां तक मानहानि की बात है, वो एक लीगल नोटिस के रूप में हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, हमारा पैसा, हमारे साथियों का पैसा और खास तौर पे देश के 13 करोड़ निवेशकों का पैसा आज सहारा और सहारा प्रबंधन तंत्र की कुनीतियों के कारण, उनके कूट रचित साजिश के कारण लोगों को दिग्भ्रमित करके 10 से 12 साल तक रखे और देश भर के लोगों को उनके पैसे से दूर रखने का प्रयास किया गया और उसको कूट रचित साजिश करके हड़पने की साजिश की गई। इसके लिए ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा लगातार गांव की गलियों से होते हुए शहरों में और देश की राजधानी तक यात्रा करके चली आई है और न्याय कहीं से नहीं, चाहे वो देश की सर्वोच्च न्यायिक प्रणाली में बैठे माननीय सुप्रीम कोर्ट से लेके देश के प्रधानमंत्री और देश के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री के पास तक लोगों की न्याय और गुहार चली गई, लेकिन दिल किसी का पसीजता नहीं है और गरीब लोगों की तरफ उनकी आंखें जाती नहीं और उनकी मानसिक वेदना जो है वो आज सड़कों पे आत्महत्या के रूप में निकल के बाहर आ रही है। लोग तिल तिल के मर रहे हैं। इसी के लिए तो आंदोलन की प्रक्रिया शुरुआत हुई और ये संवैधानिक हक है हमारा। ये हम राष्ट्रद्रोह का काम नहीं कर रहे, राष्ट्रद्रोह का काम नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं जो हमारे संवैधानिक व्यवस्थाओं में वर्णित व्यवस्था है कि व्यक्ति अगर अपनी हक की लड़ाई के लिए सड़कों पे निकलकर जागरूकता करते हुए, न्याय की बात करते हुए देश के जो कानूनी व्यवस्था हो, जो देश की न्यायिक और प्रशासनिक व्यवस्था, उन तक अपनी बात पहुंचाएं कि हम इस पीड़ित है, शोषित है, आज लोग हमारी न्याय की व्यवस्था को सुचारू रूप में हमारी मदद करिए और जो संवैधानिक पद पे आपको पद दिए गए उस पद का निर्वहन करके जो भी दोषी हो उनके खिलाफ कार्रवाई करके उनको रिलीफ दिलाइए, न्याय दिलाइए। इसीलिए संविधान में जो संवैधानिक रूप से ताना बाना जो संविधान का बना है वो इर्द गिर्द घूमता है गरीब परिवार के लोगों के लिए और यही काम तो ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा कर रहा है जी। लगातार अपनी बात रख रहा है। देश भर के सहारा पीड़ित लोग जो है वो गली मोहल्लों से कोई घर ऐसा नहीं बचा हुआ है जिस घर में सहारा पीड़ितों का पैसा ना हो, जो सहारा के प्रबंधन तंत्र के पास दिग्भ्रमित करके ले लिया गया हो और इसी की आवाज उठा और उसके अगर लीगल नोटिस सहारा के उप प्रबंधक, हम तो अभी तक उप प्रबंधक जान रहे थे कि ओपी श्रीवास्तव सहारा के उप प्रबंधक हैं, लेकिन उस लीगल नोटिस में मुझे देख के बड़ा आश्चर्य हुआ और शायद मुझे कानून की बहुत जानकारी नहीं है। उन्होंने जो लीगल नोटिस में उनके वकील ने हमको दिया है उसमें एज ए पार्टनर, मतलब ओपी श्रीवास्तव पार्टनर सहारा इंडिया। मैं साथ रह गया, मुझे थोड़ा कानून के बारे में कोई जानकारी नहीं है, कानूनविद लोग बताएं कि ओपी श्रीवास्तव प्रबंध निदेशक है, नौकरी पे रखे गए हैं या फिर वो सहारा इंडिया के पार्टनर है, जहां देश के सुब्रत राय देश के करोड़ों निवेशकों को ये कहते हुए, कार्यकर्ताओं को ये कहते हुए पाए जाते हैं कि देश भर के लाखों एजेंट
इस सहारा के एजेंट के रूप में कार्य भले ही करते थे, ये संपूर्ण रूप से मालिक हैं, यानी हमारे साथी के रूप में काम करते हैं। हम सब साथ चलते हैं, तो पार्टनर शब्द का इस्तेमाल कभी किसी ने नहीं किया। और ओपी श्रीवास्तव है जो पार्टनर सहारा इंडिया का संबोधन यानी लीगल नोटिस पे लिख के आया हुआ। मैं तो थोड़ा शार्ट हुआ, उन्होंने नोटिस दिया था, उसका जवाब भी मैंने दे दिया है। और हमने जवाब दिया, हमारे वकील ने जो कानूनी हमारे सलाहकार हैं उन्होंने उनके माध्यम से हमने उनको लीगल नोटिस का जवाब दिया है कि जिसके घर शीशे के हो वो दूसरे पे पत्थर नहीं मारे। उनके ऊपर देश भर में 700 से ज्यादा गंभीर मुकदमे, 419-20 से लेके विभिन्न जघन्य आपराधिक मुकदमों में मुकदमे दर्ज हैं। और अभय देव शुक्ल और ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के लोग अपने खुद के पैसे के लिए मांग कर रहे हैं, जिनके ऊपर एक भी आपराधिक मुकदमे दर्ज नहीं है, उनको लीगल नोटिस देते हो आप और कहते हो कि आपसे मानहानि का दावा कर रहे हैं, आपके ऊपर करने के लिए विवश हो जाएंगे। तो जनाब, अगर आपका सम्मान है तो देश में गरीब परिवार के लोगों का भी वही सम्मान है। आपका मूल्यांकन हमारे ही पैसे से आपने चड्डी तक जो पैसा है, देश भर के करोड़ों निवेशक, आप क्या थे जनाब? 2000 रुपए लेके हिंदुस्तान में आप देश भर को मूर्ख मनाने के लिए भारत माता की तस्वीर लगा के, भारत माता का राष्ट्र धर्म का पाखंड करके आपने देश भर के करोड़ों लोगों को लूट लिया और अरबों खरबों के मालिक हो गए। उनका लोगों को लूटा आपने, उनका कोई सम्मान नहीं है। अभय देव के पिता की पैसे के नाते मृत्यु हो गई। अगर वो पैसा होता तो हम अपने पिता का इलाज अच्छे ढंग से करा पाए होते और शायद हमारे पिताजी हमारे बीच में जीवित होते। हमारा कोई सम्मान नहीं है। तो ऐसे तमाम आपका सम्मान परिवार है सर, जिनके परिवार के जन जो है वो आत्महत्या कर चुके हैं इन पैसे की वजह से ही, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है अभी लगाने के लिए। निश्चित तौर पे आप सकती हैं, लगातार ये खबरें आ रही हैं और ना मानवीय हृदय सहारा प्रबंधन तंत्र का पसीज रहा है, न सरकारों का पसीज रहा है, न जिम्मेदार की कुर्सी पे बैठे हुए लोगों का। आए दिन अखबारों में और आए दिन सोशल मीडिया के गलियारों में एक खबर दिखाई दे रही है कि लोग आत्महत्याएं करते जा रहे हैं, हार्ट अटैक उनको होते जा रहे हैं। अभी 2 दिन पहले हमारे जिस जनपद में मैं रहता हूं, उस जनपद में एक हमारे कार्यकर्ता साथी, सीनियर कार्यकर्ता थे, उनको हार्ट अटैक हुआ। सिर्फ इस कारण हार्ट अटैक हुआ कि उनका लाखों का पैसा खुद का और करोड़ों का लायबिलिटी उनके ऊपर थी, वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और अंततः वो काल के गाल में समा गए और वो उनका हार्ट अटैक हो गया। लोग मैडम उनकी ऑफिसों में जाके फांसी के फंदे पे झूल जा रहे। तो क्यों प्रशासन नहीं सुन रहा है? क्यों प्रशासन अभी तक नहीं सुन रहा है इनकी आवाज, जो आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं? अब इस विषय पे मैं क्या कहूं, मेरा तो दिल, मैं जिस देश में रहता हूं उस देश के संविधान का खूबसूरत ताना बाना इन राजनीतिक रूप से जो छदम भेजदारी राजनीतिक रूप जो कुर्सियों पे बैठ गए हैं और जिनको सुब्रत राय ने मोटी धनराशि देके चंदे के स्वरूप लोगों के बीच में एक बड़ी पूंजी हमारे ही पैसे को एक दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दिया है, जिससे उनका मुंह बंद कर दिया है। ना राजनेता, चूंकि आप जानती हैं लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में राजनेताओं का रोल कितना है। लोग आईएएस हो जाएं, आईपीएस हो जाएं, बड़े इंजीनियर हो जाएं, अधिकारी हो जाएं, लेकिन जिसके घर में एक नेता नहीं हो वो सुरक्षित नहीं रह सकता। और नेता ये पैमाना लोकतंत्र में तय करता है कि मैं सबसे शक्तिशाली, सक्षम और सुरक्षित हूं। मैं आईपीएस, आईएएस, देश की प्रणाली में, व्यवस्था में लोगों के संविधान ने इतना हक दिया हूं, अधिकार दिया हूं, और वो लोग जब खुद डाइवर्ट हो गए हों, जिम्मेदार पदों पे बैठे हों और लोगों की जुबानों से, चाहे पक्ष हो या विपक्ष, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, किसी भी व्यक्ति का, बड़ी आश्चर्य की बात है कि 13 करोड़ इंटू 13 करोड़ को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 13 करोड़ को गुणा कर दीजिए, 65 करोड़ से ज्यादा प्रभावित है, 65 करोड़ की जनता से ज्यादा प्रभावित है और देश की लगभग आधे आबादी से ज्यादा इस महत्वपूर्ण, एक बेहद गंभीर मुद्दे को ना नेता सुन रहा और ना कानून व्यवस्था में बैठे जिम्मेदार कानून के पदों पे उच्च पदासीन जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है और ना संबंधित हाई कोर्ट संज्ञान ले रहा। छोटी छोटी बातों पे माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले लेता है, लेकिन देश का ज्वलंत मुद्दा आज पीड़ा में सभी लोग व्यक्त हैं। वीडियो एक मैं भेजूंगा मैम आपके टीवी चैनल में, उसको वीडियो में एक व्यक्ति रोते हुए हाथ जोड़ के एक छोटा सा गीत के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा, देश भर में वो चल रहा है। आप सुनेंगी तो आपके आंसू बिना
कुछ कहे, आपकी आंखों से आंसू टपकने लगे। ये हाल है, ये दशा है, लोग परेशान है, पीड़ित है, और उसके बाद भी जिनको जिम्मेदारी मिली है कि इनको न्याय दे, वो मौन साधे, चुप्पी साधे बैठे हैं। तो एक बात कहूंगा कि रामधारी सिंह दिनकर जी ने, जब देश में शासन सत्ता अहंकारी हो जाती, शासन सत्ता का आतंक बोलने लगता था और जनता उससे त्रस्ती, तो रामधारी सिंह दिनकर जी ने एक कविता कही थी, और उस कविता ने देश में भूचाल ला दिया था। सदियों से बुझी रात सुख बुका उठी, धरती सोने का ताज पहल इठलाती है, दो राह समय को घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती। ये जनता 65 करोड़ जिस दिन सड़कों पे आ गई, हमें इंतजार है उस दिन का। हम लगातार, हमारे साथी ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के जो सारे जतन कर रहे हैं, वो सारी बातें और वो पीड़ा, मानसिक पीड़ा को जनता के हित में ले जा रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा, अगर सरकार नहीं जगेगी तो सरकार को यही सहारा पीड़ित के लोगों के कारण ये सत्ता छोड़ देना पड़ेगा, सत्ता छोड़। सर, अभी तक आपका आंदोलन जो है वो केवल और केवल सुब्रत राय के खिलाफ ही नारेबाजी कर रहा था और अपनी आवाज उठा रहा था। अभी तक ओपी श्रीवास्तव का नाम आपके आंदोलन में क्यों नहीं लिया गया, और क्या वजह रही कि ओपी श्रीवास्तव को अभी तक फ्रंट पेज पे, सहारा इंडिया के फ्रंट पेज पे नहीं देखा गया ने, या देश भर के लोगों ने सहारा सुब्रत राय को आइकॉन माना था, और ये मेरा खुद का विश्वास। और इतने बड़े आंदोलन होने के बावजूद भी हमारे अंदर के हृदय की भावनाओं में कहीं ना कहीं सुब्रत राय के प्रति सहानुभूति इस नाते भी है कि जो व्यक्ति पेड़ इतना बड़ा साम्राज्य लगाया हो, इतनी बड़ी पूरी व्यवस्थाओं को खड़ा किया हो, लोगों को इस स्तर पे खड़ा किया हो, उनको मातृभूमि से जोड़ा हो, राष्ट्रभक्ति से जोड़ा हो, लोगों के घर में खुशियां लाया हो, अचानक इतनी बड़ी गलती करके देश के लाखों, खास तौर पे जो उनके 12 लाख कार्यकर्ता है, उनको सड़कों पे और इन जो जनता है, जनता रूपी शेर के बीच में नहीं डाल सकता। मैं ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, और मैंने आंदोलन बड़ा किया है, और किसी भी तरह से अगर हमारे साथियों को कोई परिस्थितियां आएंगी, क्योंकि इतना बड़ा आंदोलन में कोई ऐसी कमी दिखाई देगी और मुझे बर्दाश्त नहीं हो सकता, तो सुब्रत राय को कैसे बर्दाश्त हो रहा है, ये बात हमको प्रश्न चिन्ह की तरह दिखाई दे रहा है। कुछ तो है जो सुब्रत राय जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सुब्रत राय पहले लोगों की सेवा करने के लिए हमेशा सबसे आगे रहते थे, समाज कल्याण के लिए आगे रहते थे, अचानक से उन गरीबों का पैसा अपने आप सहारा इंडिया में जमा कर लेना और उसमें उनके पैसे का भुगतान ना करना। कोई इंसान कैसे इस तरीके से स्ट्रेटजी बना सकता है, कैसे उन्होंने इस चीज को पहले प्लान किया, सोचा समझा कि लोगों का पैसा इसमें जमा करा के और उन्हें लौटाना नहीं है, ये कैसी एक सोची समझी साजिश रची गई थी? देखिए मैम, मैं यही बात कहना चाहता, तो मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो मुझे एक बात, मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से आज मैं इस बात को रख रहा हूं, मुझे शंका है, मुझे प्रतीत हो रहा कुछ तो गड़बड़ है इसकी। सीबीआई और ईडी की जांच और सीबीसीआईडी की जांच, जो भी बड़े संस्थानों की जांच है, उसकी जांच कराने की नितांत आवश्यक है कि 2010 तक कंपनी बड़ी अच्छी तरीके से रन कर रही थी, और आपको याद होगा कि 2002-03 के बीच में सुब्रत राय जी को एक गंभीर बीमारी का पूरी तरह से अफवाह फैलाया गया था, या फैला था कि उनको बहुत गंभीर बीमारी है, लाइलाज बीमारी है, उस तरह की एक बड़ी खबर निकल के आई थी, और 3 साल सुब्रत राय जी देश से बाहर थे। उस बीच में ओपी श्रीवास्तव जी को कमान सौंपी गई थी, और उसके बाद से कंपनी कभी भी रन नहीं कर पाई, वो निरंतर गिरती गई। कुछ तो है जिसकी जांच होनी बहुत जरूरी। तो क्या कहना चाहते हैं कि ओपी श्रीवास्तव सहारा इंडिया के जो ये पैसा निवेशकों का फंसा हुआ है, इस पूरे प्लान के मास्टरमाइंड है ओपी श्रीवास्तव? निश्चित तौर पे हम इस बात को कहना चाह रहे हैं कि हमको ये प्रतीत हो रहा है कि जो साम्राज्य और जो पेड़ माननीय सुब्रत राय सहारा श्री ने लगाया था, उसमें कुछ तो है जिसकी विस्तृत जांच होनी चाहिए। और जब से माननीय ओपी श्रीवास्तव जी को इसके कमान सौंपे गए, तब से ये कंपनी धीरे धीरे करती हुई इस जगह पे आ गई कि आज देश भर के कार्यकर्ताओं को सड़क पे उतर जाना पड़ा है,
एक एक पैसे के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आज देश भर के कार्यकर्ता आत्महत्या कर रहे हैं। एक बार भी प्रबंधन तंत्र के लोग पूरे 12 लाख कार्यकर्ताओं को एक साथ बैठा के सच बात नहीं बता रहे हैं। और जो भी सहारा सेवी का प्रकरण उलझा के रखने का काम है, हमको तो ये लगता है कि सही डिसीजन स्वयं सुब्रत राय ले नहीं पा रहे हैं। कुछ कारण है, अब इस कारण की भी जांच हो जानी चाहिए। हम मांग कर रहे हैं भारत की सरकार से कि अगर कोई व्यक्ति यह बात कह रहा हो, इतनी बड़ी संस्थान के लिए बात कह रहा हो, कि उसकी जांच होनी चाहिए। जो व्यक्ति राष्ट्रभक्तों की श्रेणी में आते हुए इतना बड़ा काम करता रहता था, लोग उस पर जान छिड़कने का काम करते थे। अचानक 2010 से और 2022 के बीच में उस व्यक्ति को गालियां इतनी क्यों पड़ने लगी? हम सुब्रत राय को जान रहे थे कि वो सहारा सुब्रत राय इस देश में वो सहारा प्रमुख है। और 2000 अभी हमारे विगत कुछ महीने पहले 2020-21 के बीच में 21-22 के बीच में एक पत्र जारी होता है प्रबंधन तंत्र की तरफ से सहारा श्री के नाम से कि मेरे पास 12 लाख रुपए 12 करोड़ रुपए, मेरे पत्नी के पास कुछ जेवरात और मेरे 3 कमरे का फ्लैट। ये सुब्रत राय की जुबानी नहीं हो सकता, क्योंकि दुनिया जान रही है, देश जान रहा है कि जिस आलीशान में सुब्रत राय जी रहते हैं, उनके बच्चे की शादी में 500 करोड़ से ज्यादा खर्च होते हैं। और जिनकी लग्जरी गाड़ियों का एक बड़ा हुजूम चलता हो और वो लेटर पे लिख के देता हो कि मात्र 12 करोड़ रुपए पत्नी के नाम, कुछ जेवरात और 3 कमरे का फ्लैट है, तो बाकी वो जो संस्थान पे जिसपे उन लोगों का निवास हो रहा है, आज चाहे वो व्हाइट हाउस की तरह लखनऊ में हो या सहारा एमबी वैली हो या विभिन्न अमेरिका और विभिन्न देशों में उसके इंग्लैंड में उसके होटल हो या स्वयं मेडोसोनिया में उनके दोनों पुत्र हो, ये संपत्ति आखिर किसकी है? और अगर ये संपत्ति अगर उनकी नहीं है तो क्या देश के गरीब निवेशकों के और कार्यकर्ताओं के नाम वो रजिस्टर्ड करके गए हैं या कार्यकर्ताओं का उसका हिस्सा उनको मिल गया है? कहीं ऐसा कुछ दस्तावेज है? अगर है तो प्रस्तुत कर दिया जाए, आंदोलन बंद हो जाए। जी सर, अब ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा कहाँ तक पहुंचा है, कैसे अपनी आवाज को और ज्यादा बुलंद कर रहा है, और भविष्य में आपकी क्या नीतियां हैं सहारा इंडिया के खिलाफ आवाज उठाने के लिए? देखिए, हम किसी कंपनी के खिलाफ नहीं जी, हम किसी कंपनी के विरोधी नहीं, हम सुब्रत राय के भी विरोधी नहीं। हम उनकी गलत नीतियों के द्वारा देश के करोड़ों निवेश, जिन लोगों को आज भुखमरी के कगार पे खड़ा होना पड़ रहा है, के 12 लाख कार्यकर्ताओं के जान के ऊपर आफत बन गई है। भारत के सरकार से भी मेरा कोई विरोध नहीं है, उनकी गलत नीतियों का विरोध है और ये विरोध निरंतर जारी रहेगा जब तक भारत की सरकार सुब्रत राय, उनके प्रबंधन टीम को किन्हीं भी स्तर से, चाहे उनको गिरफ्तार करना पड़े, चाहे उनकी संपत्ति बेचनी पड़े, चाहे उनके सारे वो कागजी फॉर्मेलिटीज करके वापस लाना पड़े, निवेशकों के हित के संरक्षण की जिम्मेदारी ले वो। और चूंकि उन्होंने लाइसेंस जारी किया है जी, अब ये कहने से काम नहीं चलेगा कि ये मेरे जमाने में काम नहीं हुआ था। भारत के सरकार के रूप में प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठने वाला व्यक्ति कोई किसी पार्टी का नहीं होता, वो भारत का प्रधानमंत्री होता है, जिसके ऊपर समस्त 131 करोड़ जनता की जिम्मेदारी और लाइबिलिटी होती है कि जब भूख, प्यास, अत्याचार, अनाचार, व्यभिचार बढ़ते हो तो वो स्वयं की जिम्मेदारी भारत की सरकार की होती है। और सुब्रत राय देश भर के गरीब निवेशकों का पैसा कूट रचित साजिश करके हड़प रहे हैं। इस नाते सरकार को तुरंत हस्तक्षेप करना होगा, और जब अगर वो तुरंत हस्तक्षेप नहीं करती है तो देश की 13 करोड़ की जनता और 12 लाख के जमाकर्ता के परिवार और बच्चों के समेत हम सभी लोग प्लानिंग बंद कर चुके हैं। एक एक जिले में संगठन तैयार हो रहा है पूरे देश में, और ये जो हम ये धर्म में नवरात्रि, छठ, इन सब पूजन कार्यक्रमों की का समापन होता है और हम सब धार्मिक कार्यों से निवृत्त होते हैं, हम लोग उसमें भी आंदोलन की प्रक्रिया जगह जगह शुरू किए हैं और मीटिंग और बैठकें हम लोगों की जारी हैं। आपने भी देखा होगा कि हमारे बिहार में मुंगेर के लाल, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने मुंगेर में 27 मैनेजर थे और उनका जोनल मैनेजर, रीजनल मैनेजर शपथ ग्रहण करने आया था, कुर्सी पे नहीं बैठने दिया गया और लिखवा लिया गया कि पैसा मुंगेर का दोगे तो इस कुर्सी पे बैठना। अब सड़कों पे लोग निकले, ये जिम्मेदारी उनकी है। और मैं सभी साथियों से बात कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि अगर आंदोलन की कड़ी को मजबूत नहीं करेंगे और निकल के सड़कों पे नहीं आएंगे
देश में बैठे चंद गद्दार लोग जो देश की संप्रभुता और अखंडता को समाप्त करने के लिए बैठे हैं, देश में वर्ग विशेष और संघर्ष पैदा कराना चाहते हैं, वो देश में लोगों की चाल कामयाब हो जाएगी और देश भर के लोगों का पैसा भी डूबेगा और लोगों में आपस में, हमारे जो कार्यकर्ता और जमाकर्ता साथी, वो आपस में टकराव की स्थिति पैदा होगी और जिसके हालात के जिम्मेदार सरकार होगी। लेकिन सरकार आंख मूंद के बैठी है, उनको वोटों की राजनीति करनी है और साथ में नोटों की राजनीति करनी। उनको कौन मोटी गड्डी देता है उनसे, उससे मतलब है सरकार को। जो जनता है वो पीड़ित है, उससे मदद, उसको उनको कोई वास्ता, वोट लेना होता है तब वो उनके यहाँ चरण झुकाने आ जाते हैं, शीश झुकाने। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर द न्यूज़ 15 के साथ जुड़ने के लिए। ऐसी तमाम चर्चाओं के साथ मैं अंजलि राठौर आप सभी के साथ बनी रहूंगी। देखते रहिए द न्यूज़ 15। शुक्रिया।